आज हम बात करेंगे उस दौर की जब पाकिस्तान अपना पूर्वी हिस्सा हार गया और उसकी जगह एक नया देश बना, बांग्लादेश। हम अगली क्रिसमस स्वेटर से जुड़े कुछ एक यादगार लम्हों को भी कवर करेंगे, क्योंकि 16 दिसंबर की तारीख में ये दोनों इवेंट बहुत स्पेशल हैं। आज का दिन न सिर्फ भारत बल्कि बांग्लादेश और खासकर पाकिस्तान के लिए भी बहुत यादगार दिन है। साल 1971 में 3 दिसंबर को पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स के 11 स्टेशनों पर हमला किया और उस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध छिड़ा, जो 16 दिसंबर तक चला। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई इतनी सॉलिड थी कि 51 साल पहले आज के ही दिन पाकिस्तान ने हमारे जाबाजों के आगे घुटने टेक दिए थे और भारतीय सेना की पाकिस्तान पर इसी जीत की खुशी में आज पूरा भारत विजय दिवस का जश्न मना रहा है। पूर्वी पाकिस्तान यानी जो अब बांग्लादेश है, उसमें इस्लामाबाद सरकार के खिलाफ जनता ने विद्रोह किया, जिस वजह से पाकिस्तानी सेना ने वहां पर बंगालियों और अल्पसंख्यक हिंदू आबादी पर अत्याचार किए, जिसमें लगभग 3 से 5 लाख नागरिकों की जान गई। इस दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने बहुत अहम भूमिका निभाई और पाकिस्तान के साथ युद्ध का एक साहसी निर्णय लिया। आयरन लेडी के नेतृत्व में भारतीय सेना और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी सेना एक साथ पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी। 13 दिनों के युद्ध के बाद पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल अमीर अब्दुल्लाह खान नियाजी ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ भारत के आगे अपनी हार मान ली। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था। भारत पाक युद्ध के 8 महीने बाद अगस्त 1972 में भारत और पाकिस्तान में शिमला समझौता हुआ, जिसके तहत भारत ने पाकिस्तान के 93,000 युद्ध बंदियों को रिहा कर दिया। पूर्वी पाकिस्तान में सरकार ने अपने ही नागरिकों पर अत्याचार किए। सरकार उनका हित सुनिश्चित नहीं कर पाई। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान ने अपनी आधी से ज्यादा आबादी को खो दिया। वर्तमान में भी हमारी सेना के जांबाज सीमा पर चल रहे विवाद में चीन के सामने डट कर खड़े हैं। इस विवाद का भारतीय सैनिकों ने दृढ़ता के साथ जवाब दिया और चीनी सेना को हमारे क्षेत्र में घुसपैठ करने से रोका और उन्हें अपनी चौकियों पर लौटने के लिए मजबूर कर दिया। दिसंबर की कड़क सर्दियों और फेस्टिव सीजन को देखते हुए 1950 के दशक में पहली बार एक नए नजरिए से सोचते हुए रिटेलर्स ने क्रिसमस से रिलेटेड चीजों से वुलन स्वेटर डिजाइन किए। क्रिसमस बेल, सैंटा क्लॉज, बर्फ से ढके क्रिसमस ट्री और हिरन जैसे कई डिजाइन स्वेटर पे बनाए गए। उस वक्त ये बिल्कुल नई चीज थी, लेकिन फिर भी बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी को ये स्वेटर बहुत पसंद आए। पहला अगली स्वेटर जिंगल बेल स्वेटर के नाम से बनाया गया। असलियत में ये स्वेटर दिखने में बुरे नहीं थे, उल्टा इनकी वजह से क्रिसमस स्वेटर का एक नया पैटर्न आया, जिसे हम आज भी फॉलो करते हैं। इतना ही नहीं, द डेफिनेटिव गाइड टू गेटिंग योर अगली ऑन किताब के अनुसार वैंकूवर में 2000 के दशक की शुरुआत में पहली ऑफिशियल अगली क्रिसमस स्वेटर पार्टी सेलिब्रेट की गई थी और इसी की याद में हर साल हर कोई क्रिसमस स्वेटर पहनता है और इस फैशन का जश्न मनाता है। ट्रेंडिंग वुलन स्टॉक से आपकी अलमारी भले ही भरी क्यों ना हो, लेकिन दादी, नानी या माँ के हाथों से बुने स्वेटर की बात ही कुछ और है। इन स्वेटर में गर्माहट और एक प्लेजेंट फीलिंग को कैसे भूल सकते हैं? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई स्वेटर बनाते समय डिजाइन में गड़बड़ कर दी हो और दूसरे लोगों ने उस मिस्टेक को एक नया डिजाइन समझ लिया हो? या फिर आप में से भी कोई सिर्फ तुम मूवी का दीपक तो नहीं, जिसके लिए आरती ने एक स्पेशल स्वेटर बनाया हो? या आप में से ही कोई आरती हो जिसने अपने पार्टनर को कभी उसके नाम का बुना स्वेटर गिफ्ट किया हो? पाकिस्तान पर जीत की कीमत भारत ने अपने 3,900 सैनिकों को खोकर चुकाई। इस जंग में हमारे 10,000 के करीब सैनिक घायल भी हुए। द रेवोल्यूशन देशभक्त हिंदुस्तानी देश की रक्षा करने वाले सभी सैनिकों को सलाम करता है और हम भारत के इन अनमोल रत्नों के हमेशा ऋणी रहेंगे।
किसी भी सरकार को अपने नागरिकों की आज़ादी सुनिश्चित करनी चाहिए, उनके अधिकारों का सम्मान करना चाहिए, वरना पाकिस्तान का उदाहरण हमारे सामने है कि कैसे एक देश ने अपना ही एक हिस्सा खो दिया।